मोहम्मद अली जिन्ना के एक धोखे ने बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करवाया और आज इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर बलूचिस्तान वर्सेस डायरेक्टली पाकिस्तान हो रहा है और बलूचिस्तान मिलिटेंट आर्मी डायरेक्टली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ी है। अब बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट की कहानी शुरू होती है मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे से। इस धोखे की शुरुआत हुई थी 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब बलूचिस्तान में टोटल 4 प्रिंसली स्टेट्स थी। एक थी कलट, एक थी खारासन, एक था लासबेला और एक था मकरन। अब इन चारों ही को मिलाकर बलूचिस्तान बना और बलूचिस्तान के पास में जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स के पास में ऑफर था कि आप चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें और चाहे तो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहें। और उस समय पर टोटल 3 प्रोविंसेस खारासन, लासबेला और मकरन ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गए। उस समय बलूच लीडर थे खार मीर अहमद यार खान। उन्होंने ये कहा कि हम कलट को मर्ज नहीं करना चाहते, ना इधर पाकिस्तान में नॉर इंडिया में, हम उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रखना चाहते हैं। और जिन्ना ने इसका समर्थन किया। जिन्ना इवन लीगल एडवाइजर भी थे खान के। अब इसके बाद में जब इंडिपेंडेंस 1947 में कलट की भी डिक्लेयर हो गई 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने ये कहा कि हम कलट को इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते क्योंकि कलट जो है वो इंडिपेंडेंटली इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय खान से कहा कि आप कलट को मर्ज कर दो पाकिस्तान में, लेकिन खान ने इस पे मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इसके बाद में जिन्ना का धोखा सामने आया जब उसने पूरी की पूरी पाकिस्तान मिलिटेंट आर्मी को भेज दिया, लॉन्च कर दिया कलट पर। और उस समय पर खान ने हेल्प मांगी थी कई सारी कंट्री से, कई सारे लेवल से, जिसमें इंडिया में इंक्लूडिंग था, लेकिन उन्हें कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। और इसके बाद में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ में। लेकिन खान के जो भाई थे वो इसके अगेंस्ट में थे और उन्होंने एक आर्म्ड इंसर्जेंसी 1948 में लॉन्च की पाकिस्तान के अगेंस्ट में और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ से शुरुआत हुई थी बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल की और ये फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था बलूचिस्तान का जहां पर आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी सो एज टू फ्री बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसके बाद में कुछ समय तक फ्रीडम स्ट्रगल चला, लेकिन फिर शांति हो गई, मेंटेन हो गया सब कुछ। और लेकिन इसके बाद में सेकेंड बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 1958-1959 में। इस टाइम पर पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की थी और इसी स्कीम की वजह से सेकंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। इस स्कीम का नाम था वन यूनिट स्कीम। इस स्कीम का मोटो था कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए और रीयूनाइट किया जाए पाकिस्तान के साथ। और इस समय पर बलूचिस्तान ने दोबारा इनकार कर दिया रीयूनाइट होने से, रीऑर्गेनाइज होने से पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पर आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट हो गई और इसमें कई सारे बलूचिस्तान के जो लीडर्स थे जैसे कि नौरोज खान थे, खान ऑफ कलट थे, इन सभी ने ये पूरा मोर्चा संभाला आर्म्ड अपराइजिंग का, इंसर्जेंसी का। अब एक टाइम के बाद में पाकिस्तान ने ऑफर किया नौरोज खान को कि आप अपराइजिंग छोड़ दो, खत्म कर दो और आपके साथ में लेनियन ट्रीटमेंट होगा, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर धोखा किया और उस धोखे में नौरोज खान और उनके बच्चों के साथ भी अत्याचार किए गए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके 5 रिलेटिव्स को मार भी दिया गया। बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट यहाँ से और ज्यादा तेज हो गई क्योंकि नौरोज खान के साथ बिहेवियर गलत हुआ, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद में देन फिर 1963 में फिर से एक और पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में अलग अलग लेवल्स पर कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके रीजंस अलग अलग थे। जैसे कि अब 1963 में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में, वो इस बेसिस पर था कि बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच है और पाकिस्तान बलूचिस्तान से इन मिनरल रिसोर्सेज को, गैस रिजर्व को निकालता है, एक्सप्लोर करता है, उन्हें यूज करता है। और उसमें बलूचिस्तान के लीडर्स ने ये कहा कि अब वो भी शेयर चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए जो भी गैस रिजर्व बलूचिस्तान से निकलते हैं उसमें से पाकिस्तान बलूचिस्तान को भी एक शेयर दे। लेकिन इससे उस समय के जो पाकिस्तान के लीडर थे उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज से। और इसके बाद में जब फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने मिलिटेंट ग्रुप्स को लॉन्च कर दिया बलूचिस्तान में। और हमेशा पाकिस्तान ने जितनी भी बार मिलिट्री लॉन्च की है बलूचिस्तान के अगेंस्ट में, वहां के ट्राइबल ग्रुप्स के साथ में बहुत गंदा व्यवहार हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में, उनमें हुई है लोगों की, स्पेशली बलूचिस्तानी ट्राइबल ग्रुप्स की।
अब इसके कुछ समय के बाद में आर्म्ड इंसर्जेंसी कुछ थम गई 1969 के आसपास, क्योंकि जो वन यूनिट स्कीम पाकिस्तान ने लॉन्च की थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया, और उन्होंने एक सेटलमेंट भी कर लिया जो बलूचिस्तान के लीडर थे उनके साथ में। लेकिन दोबारा फिर अपराइजिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि फोर्थ पाकिस्तान बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट थी बांग्लादेश के लिबरेशन मूवमेंट में। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया, तब जो बलूचिस्तान में नेशनल आवामी लीग लीडर्स थे उन्होंने बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया कि बलूचिस्तान को भी आजाद होना चाहिए, उसे आजाद किया जाना चाहिए, और जो व्यवहार बलूचिस्तानियों के साथ होता है वो गलत है। अब इस समय पर जो पाकिस्तान के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जिसके लीडर थे अकबर बुगटी, उन्हें हटा दिया, उनकी गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर दिया। और इसके बाद में अकबर बुगटी की लीडरशिप में बलूचिस्तान में दोबारा आर्म्ड अपराइजिंग, आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट में बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और ये आर्म्ड इंसर्जेंसी कंटिन्यू चलती रही। लेकिन अब इसमें हुआ कुछ ऐसा कि ईरान ने सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को ये डर था कि ईरान में जितने बलूच ग्रुप्स हैं वो सभी इस पर्टिकुलर फ्रीडम मूवमेंट जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, और इससे उनके देश में भी अशांति होगी। इसलिए उन्होंने भी मिलिट्री कूप्स को लॉन्च कर दिया बलूचिस्तान में। जो इंसर्जेंसी चल रही थी, जो आर्म्ड अपराइजिंग चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कर्व करने के लिए। और यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लीडर और जो बलूचिस्तान मूवमेंट है वो दोबारा सप्रेस कर दिया गया। अब 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की जगह जियाउल हक ने जो पाकिस्तान है उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली, और इस समय उन्होंने बलूच लीडर्स के साथ में एक सेटलमेंट कर लिया कि इस पर्टिकुलर अपराइजिंग को खत्म कर देना चाहिए, और यहाँ पर दोबारा शांति स्थापित हो गई पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में। लेकिन इसके बाद में 2004 में जो अकबर बुगटी थे जिन्होंने फोर्थ पाकिस्तान बलूचिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली थी, उन्हें पाकिस्तान के फोर्सेस ने मार दिया। और यहाँ पर जो बीज था कि बलूचिस्तान को फ्रीडम प्रोवाइड होनी चाहिए, ये बलूच लोगों के बीच में, बलूचिस्तान के लीडर्स के बीच में फिर से पनपने लगा। और अभी रिसेंट एक्टिविटी ये है कि जो बलूचिस्तान मिलिटेंट ग्रुप है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया, और पाकिस्तान से कंटिन्यू यही डिमांड है कि बलूचिस्तान को फ्रीडम प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है और बलूच लोग हैं वो सबसे ज्यादा फिलहाल में टारगेट करते हैं पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट को। ग्वाडर पोर्ट जो है वो CPEC का हिस्सा है, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, और वहां पर काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर को भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो टारगेट करते हैं। क्योंकि बलूचिस्तानियों के मन में, बलूचिस्तान के लीडर्स के मन में जो एक भावना पनपी थी कि बलूचिस्तान को आजाद करना है, जिन्ना के बेट्रियल के बाद में वो अब पीक ले चुकी है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है।